वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए, यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी तो टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान नाक मुंह में पूरा साज सज्जा डायमंड सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। ये बिहार के डीजीपी हैं और इनका एक ऑर्डर आया है कि बिहार पुलिस में जितने भी जवान हैं, खास करके हिंदू, वो अपने सर पर तिलक नहीं लगाएं ड्यूटी के समय। अगर तिलक लगा लिए तो उसको जल्द से जल्द मिटा लें। हाथ में कलावा नहीं पहने, उंगली में अंगूठी नहीं पहने। लेकिन मेरा आपसे जानना है, पूछना है कि आखिर क्यों नहीं पहने? आपको किसने अधिकार दिया मेरे धार्मिक मामलाओं में हस्तक्षेप करने का? अगर आप इतना ही सेकुलर सिस्टम का हिस्सा बनना है तो आप सिखों के पगड़ी पर भी चर्चा कीजिए, उनके हाथ में जो कड़ा पहनते हैं उसके ऊपर चर्चा कीजिए, जो मुस्लिम ड्यूटी के समय नमाज पढ़ता है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। वो आप नहीं करेंगे। क्या वो सेकुलर सिस्टम के हिस्सा नहीं है? वो सेकुलर सिस्टम के पार्ट नहीं है? लेकिन अब इस देश में जो हिंदू है वो एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। उसके ऊपर कुछ भी बोलो सब चलेगा। बिहार पुलिस के आप डीजीपी हैं, आपको भी मालूम है कि बिहार में शराब बंद है और आपको यह भी पता है कि बिहार के हर गली चौराहे पे शराब बिक रहा है। गांव के और बिहार के छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि शराब कहां पे बिक रहा है, कहां से आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन है। हाल ही में बिहार के सासाराम में एक सरकारी स्कूल में 6 मुस्लिम शिक्षकों के द्वारा हिंदू बच्चों को बीफ खिलाने की योजना थी, पकड़े गए। उसके ऊपर आप सामने आकर के कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आपके अधिकार में नहीं है, वो सब आपका ड्यूटी नहीं है, वो सब आपका काम बच ही नहीं गया है। आपका काम बस यही है, आप लोगों का काम बस यही है कि हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, उसके ऊपर कुछ बोल दो और फेमस हो जाओ।